पेश है दोस्तों ज्वाला शक्ति भोकाल। नई दुल्हन की सजावट को मात कर रही थी आज विकास नगर। उपलक्ष्य विकास नगर के महानायक भोकाल और तुरीन परिलोक की वापसी। राजा विकास मोहन उपस्थित प्रजागण के साथ अतिक्रु सुल्तान सांस रोके सुन रहे थे परिलोक की घटनाओं का वर्णन। इस तरह मैंने अपने शक्ति पर महागुरु भोकाल को लौटा दिए और तुरीन के साथ वापस पृथ्वीलोक पर आ गया। लेकिन अभी उत्सुक था भोकाल। हमारे पीछे विकास नगर में क्या क्या महत्वपूर्ण घट गया महाराज, बताइए। यदि तुम्हारे बाद सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण घटना घटी है यहाँ, और वह यह है कि उत्तर में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में अद्भुत धातु की खाने का निकलना। अद्भुत धातु? भोकाल के चुप होने के साथ ही खत्म हुई सभी की उत्सुकता। अतः हाँ, अत्यंत मूल्यवान व उपयोगी है वह धातु। सभी उसे उपलब्ध धातु का नाम अद्भुत धातु का नाम दिया है। हमने उसके द्वारा बनाए गए कवच को कोई हथियार नहीं काट सकता, और न ही तीव्र से तीव्र अग्नि उसे पिघाल सकती है। उस धातु से बने हथियार तो एकदम निराले हैं। तीक्ष्ण तीक्ष्ण हथियार भी उसे काट पाना सफल नहीं हो पाता। सचमुच अद्भुत है धातु। वो प्रशंसा किए बिना न रह सका भोकाल। बिल्कुल, सभी तभी तो हमने खान के क्षेत्र में धातु के भंडार पर एक विशेष भवन बनाया है, जिसके आसपास सेनापति प्रवीण के नेतृत्व में कड़ा पहरा बैठा रखा है, ताकि कोई परिंदा भी अद्भुत धातु को आस पर न मार सके। काश जान पाते खान क्षेत्र में क्या घटने जा रहा था। अद्भुत धातु के भंडार भवन में कोई अग्नि चौके और सिर्फ घूर 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 कर नहीं रह जाएगा दांतलदा। उस भवन को स्थित अद्भुत धातु के एक एक कतरे को अपने साथ ले जाएगा और राजमहल में चहकने लगा विकास का मोहन। चाहे इसके लिए खून के नाले क्यों ना बह जाएं। पहरे में खड़े सैनिकों की हड्डियां तक सिरन दौड़ती चली गई उस भयानक आहटे की। और चिपकू दिने लगाने वाले भयंकर और बहुत भयंकर, और काटू काट डालेगा। सावधान सावधान, अच्छे नहीं लगते इनकी। और विद्युत भी अगर मेरे सामने सावधान हो जाए तो गंदे नाले में डूबकर मर जाऊं। और बेहद चिपचिपे पदार्थ का वह चादर ही तो बिछा दी थी चिपकू ने बहुत से सैनिक के कदमों तले। अरे, हम तो बुरी तरह चिपक गए हैं। हाय, कि अब क्या करें। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जो करेगा काटू करेगा। और लहराता हुआ काटू आया और प्रस्तुत करता चला गया। एक हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत करता चला गया और अपने विचित्र चिपचिपे पदार्थ के साथ सैनिकों को बेबस करता चला जा रहा था चिपकू, और गाजर मूली की तरह काटता जा रहा था काटू। क्यों न बौखलाए सेनापति प्रवीण का लहू रिक्तम दृश्य देखकर। बस करो दोस्तों, बहुत लहू बहा चुके तुम बेगुनाहों का। काल की गाल में जाने के लिए तैयार हो जाओ तुम। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बोल बोलता है रे तेरा छोटा सा मुंह। और प्रवीण सिंह के शरीर पे चिपचिपे पदार्थ का प्रभाव में ले लिया। उफ, यह चिपचिपा पदार्थ मुझे हिलने भी नहीं दे रहा। अब आगे बढ़ रहा था काटू।
तुम्हें तो मैं बड़ी आराम से छोटे छोटे टुकड़े में काटूंगा। और धीरे धीरे सनसना उठी मौत सेनापति की गर्दन की तरफ। लेकिन उसे टकराने के लिए गर्दन नहीं, दंतक मिला, जो थमा महाबली अति क्रूर शक्तिशाली के हाथों में। अब धरा तुम्हारे लहू से श्रृंगार करेगी शैतानों, क्योंकि आ पहुंचा है अति क्रूर भोकाल, सुतान और तुरीन। दंतक की शक्तिशाली प्रहार काटू के हाथ का मलिदा बना दिया और काटू हलक फाड़ कर दर्दनाक चीख। जबरदस्त असर था पिचकू पर। चिपचिपे पदार्थ की आंधी सी कर दी उसने। ओह नहीं, और अब तुम्हारी लाश गिराकर बदला लूंगा मैं अपने हाथ का। उफ, एक पल में हम तक पहुंच जाएगा और सबको काट डालेगा। इसीलिए एक पल में मुझे अपने और सभी के प्राण बचाने के लिए बोलना होगा भौकाल। और अपने अद्भुत रूप में आ गया भौकाल। जब अब भला भौकाल की ढाल उड़न शक्ति का कहाँ मुकाबला कर पाता चिपचिपा पदार्थ। सैकड़ों इस दुनिया में कूच कर गए हमें मारने का अरमान लेकर ऐसे। और सुल्तान के सम्मोहन में फंस गया बेचारा चिपकू। अपने चिपचिपे पदार्थ का प्रयोग जरा अपने ऊपर करके दिखाओ, तभी अभी लो स्वामी। और समय पर ही चिपचिपे पदार्थ की बारिश कर ली और तब तक करता रहा जब तक दब न गया चिपचिपे पदार्थ के विशाल ढेर के नीचे। और इसी के साथ सन्नाटे की चादर फैली दंतक के चेहरे पर। भोकाल और उसके साथियों ने ऐन मौके पर पहुंचकर मेरे सेवकों को खत्म कर दिया। अब मैंने इसी तरीके से अद्भुत धातु के भंडार को प्राप्त करने की कोशिश की तो उनके हाथों मारा जाऊंगा, और मेरा उद्देश्य भी सारी दुनिया को पता चल जाएगा। इसलिए शानदार युक्ति के बल पर प्राप्त करनी होगी मुझे अद्भुत धातु। और कोई से सलाख नजर आने वाला था दातरा। उधर तुरीन के हाथ से निकली चिंगारी से निजात दिलाई सभी को चिपचिपे पदार्थ से। सभी को की पीठ थपथाई राजा विकास मोहन ने। संयोग के साथ समय पर तुम्हें अद्भुत धातु का भंडार देखने का विचार बनाया होता तो हम सब यहाँ ना आते। आज इस भंडार को लौटने से कोई नहीं बचा सकता था। आपने ठीक कहा महाराज, लेकिन इस समय समझ में नहीं आ रहा शैतान किसके इशारे पर अद्भुत धातु प्राप्त करने आए थे और क्या करना चाहते थे अद्भुत धातु का। वह जो भी थे, लेकिन अब अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। अब हर समय हमारी सुरक्षा में रहेगी यह धातु का यह भंडार। बिल्कुल बिल्कुल सही, सभी ने दिल की बात कह दी। तुरी ने आप जमा किया महारथियों का डेरा। और अगले पल भोकाल भोकाल नगर में कुछ राक्षस प्राणियों ने हमला बोल दिया। ऐसा सूचना पाकर भला भोकाल रुकते हुए पराक्रमी, आओ मित्रों, नाश करते हैं दरिंदों का। उन्हें वहां से जाता देख हीरे की माँ चमक उठी आंखें। हाँ, मेरी योजना सफल हो गई। ये चारों महारथी मेरे बनाए गए राक्षस प्राणियों से निपटेंगे। उधर ले उड़ूंगा अद्भुत धातु का भंडार को। और आंधी तूफान की तेजी से नगर में प्रवेश। भोकाल, तुरीन और अति क्रूर और सुतल, एक भी राक्षस प्राणी बचकर नहीं जाना चाहिए। और अपने अपने तरीके से टूट पड़े राक्षस प्राणियों पर। जहाँ धरा हुए खून की लाल लाल करने पर उतारू थी भोकाल और तुरीन और अति क्रूर, वहीं सम्राट सुतन
नाचो, खूब नाचो, तब तक नाचो जब तक तुम्हारी मृत्यु देवता अपने पास न बुला ले। और अचानक ही, अरे ओह भोकाल, ये रह गए चारों। राक्षस प्राणियों को वहां से अदृश्य होता देख ये सब सभी गायब हो गई। ऐसे कैसे हुआ, किसने किया? जान क्या सोचकर अति क्रूर इसका भोकाल, ओह भारी गड़बड़ होगी। क्या हुआ भोकाल? जवाब देने के स्थान पर भाग छुटा भोकाल और हवा के रथ पर सवार होकर पहुंचे अद्भुत धातु के भंडार के कक्ष में विधवा की मांग की तरह सोना पड़ा था। उफ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। हम हमें अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर आखिर वह सफल हो गया, वह शैतान अपने उद्देश्य में। लेकिन वह था कौन और क्यों ले गया धातु, अद्भुत धातु के भंडार को? तुम्हारे इन सवालों का जवाब हम देते हैं। और चमत्कार के रूप में प्रकट हुआ वहां सिरकटा सही शरीर, जिसके बुत बने खड़े चारों। आप कौन है? महर्षि सिरकटा दांतला ने के बारे में बताने आए हैं हम तुम्हें। ये दंतला कौन है जिसने उस धातु के भंडार को चुराया है? और ऐसा उसने इसलिए किया है, वह धातु से बनाना चाहता है एक ऐसी पोशाक जिसे पहनकर वह सदियों स- सर्दियों में से लावा उगलते अग्नि ज्वालामुखी में प्रवेश कर जाए और वहां से प्राप्त कर ले अग्नि शक्ति। ज्वाला शक्ति क्या है ये? ज्वाला शक्ति यह एक चिपल्यकारी दिव्य शस्त्र है जो सदियों से धधकते ज्वालामुखी के दहने दहकते लावा में पड़ा है। इसलिए इतना अधिक चमत्कारी बन गया है कि संसार में किसी भी वस्तु उस धातु को हल्का सा स्पर्श हो जाए तो धातु पल भर में मोम की भांति पिघल जाए। सिस्कारी सी निकल गई महायोद्धा कहलाने वाले जाने वाले चारों मुख के मुख से। उप इतना प्रलयकारी चमत्कारी ज्वाला यंत्र, उप अद्भुत। सैकड़ों सीमित शक्तियों भरी हैं ज्वाला शक्ति में। तभी हम अपनी लंबी आराधना भंग करके तुम्हारी स्थिति से अवगत कराने आए हैं, ताकि तुम दंतला को शक्तिशाली ज्वाला शक्ति प्राप्त करने से रोको। क्योंकि अगर ज्वाला शक्ति प्राप्त करने में सफल हो गया, दंतला प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी पर तराई तराई कर उठेगी मानवता। एक ही स्वर में बोल उठे चारों, उठे महान मानवता के चारों रक्षक। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे दंतला को रोकने के लिए। तुम्हारी मानवता भक्ति देखकर धन्य हो गई, लेकिन तुम चारों को सिर्फ एक योद्धा की आवश्यकता है। तुम मुझे चारों में से सिर्फ एक योद्धा की आवश्यकता है जिसके हम अपनी तप शक्ति से सिर्फ एक व्यक्ति को ही ऐसी सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं जो दहकते ज्वालामुखी लावे में प्रवेश कर जाए और उस पर आंच न आए। बिना सुरक्षा कवच उस ज्वालामुखी में प्रवेश करने का मतलब सीधा मृत्यु के मुंह में छलांग लगाना है। ओह, कब अब कहो कौन चलेगा मेरे साथ में? मैं चलूंगा महर्षि उस दुष्ट संहार करने। किसी ने नहीं रोका भोकाल को महर्षि सिरकटा के साथ जाने से, क्योंकि सब जानते थे भोकाल ने जो ठान लिए ठान ली। भोकाल की रक्षा करना ईश्वर न जाने किस स्थान पर गूंज रहा था वैसे ही ढाका जो निकल रहा था दंतला की अलग से। हाँ, अग्नि शक्ति की मैं जी तोड़ मेहनत के बाद आखिर अद्भुत धातु से विचित्र पोशाक बनाने में सफल हुई हो गया। और अब देखता हूँ कैसे बचाती है धातु ज्वाला शक्ति मेरे हाथों से।
और अगले ही पल वह अपने शरीर पर धारण कर ली। उसने बल पर आकाश में उड़ चला दंतला। और शीघ्र ही जा पहुंचा अग्नि ज्वालामुखी तक, जो सदियों से लगातार लावा उगल रहा था। देखते लावे में से होकर ज्वालामुखी तक पहुंचना होगा मुझे, और प्राप्त करनी होगी ज्वाला शक्ति। कूद गया ज्वाला शक्ति का वह दीवाना अद्भुत ज्वालामुखी के लिए। ज्वालामुखी के गर्भ में सुकुरात पहुंच गई था दंतला, और आंखें में नजर आने लगी थी अजीब चमक, गजब की चमक। ऐसा होता भी क्यों नहीं, सपना उसकी धारणा ज्वाला शक्ति जो थी उसके सामने। ज्वाला शक्ति खोलते लावे के दरिया के उस पार रखी है ज्वाला शक्ति। और जब भी तक अद्भुत धातु की बनी पोशाक मेरे शरीर पर है, खोलते लावे का यह दरिया मुझे ज्वाला शक्ति तक पहुंचने से नहीं रोकता। दूसरे ही पल खोलते लावे के उस दरिया में प्रवेश कर गया दांतला, जैसे ठंडे पानी में झील में हो। सामने ही थी ज्वाला शक्ति। अब हाथ बढ़ाकर उठाने भर की दूरी थी ज्वाला शक्ति की। ज्वाला शक्ति को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया दांतला ने, और गूंज उठी ज्वाला शक्ति की फटकने की आवाज। रोक ले ज्वाला शक्ति की तरफ पड़ते हुए अपने हाथ को दुष्ट, वरना तेरे हाथ के साथ साथ तेरे अपवित्र शरीर को भी नष्ट कर देगा भोकाल। भोकाल, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम जैसे पापियों के पाप रोकने के लिए भोकाल जहन्नुम तक भी पहुंच सकता है। वो देखते लावे में तमतमाता उठा दंतक का चेहरा। मुझे रोकने का ख्याल छोड़कर खुद बचने की सोच भोकाल। खोलते लावे में प्रवेश करती चली गई दंतला के हाथों से निकली किरणें, और निर्माण करती चली गई एक खौफनाक दैत्य का। लावे का शैतान झपटा भोकाल की तरफ। उफ, लावे से बना शैतान जिसका निर्माता निशाना हूं मैं। और लावे के शैतान ने अपना वार किया भोकाल। असाधारण फुर्ती दिखाई भोकाल ने। हा, बच गया भोकाल, बच। लेकिन लावरक तुझे देखते लावे का हिस्सा बनाए बिना नहीं रुकने वाला। लगातार एक भयानक ठाका। जमीन काफी गहरी दबी ज्वाला शक्ति, लेकिन इसे निकाल कर ही दम लूंगा। अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा था दंतला। और जब भोकाल ने अपना लावरण से निमटने के लिए आहाकारी शब्द का प्रयोग किया, आहाकारी प्रलयकारी बन गया भोकाल। अब तेरी खैर नहीं। और टूट पड़ा उस पर भोकाल की तलवार का कहर। और इसी के साथ लावे में मिलता चला गया लावे का अपना शैतान। जीत गया भोकाल। अपनी हार कहाँ मानी थी उस जालिम ने। मृत्यु के सैकड़ों दूतों को जन्म दे सकता था भोकाल। कब तक बचा रहेगा अपने आप को? उप नहीं। और तूफान सा लहराया हुआ काल का अवतार, और छूट गई भोकाल के हाथ से प्रलयकारी तलवार, और सैकड़ी कुंडली मारता चला गया भोकाल के शरीर के इर्द गिर्द। और पीड़ा भर गई भोकाल के चेहरे पर, और अपने शरीर को समस्त हड्डियों को टूटती महसूस की। आह, अगर मैं इसका कसाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरी सांस मेरे शरीर में घुटकर दम तोड़ देगी।
उधर सफलता के करीब था दंतला। ये ज्वाला शक्ति पृथ्वी से बाहर आ रही है। और एक पल बाद ज्वाला शक्ति दीवारों के कानों को पर्दा दीवा, दीवारों के कानों में कहर ढा रहे थे दंतला के ठहाके। हाँ हाँ, मैंने ज्वाला शक्ति पा ली। विश्व का हर शक्ति दंतला के कदमों तले दंडवत पड़ी नजर आएगी। अपनी सारी पीड़ा भूलकर भोकाल के चेहरे पर दौड़ रही थी सनसनी के घोड़े। उफ, ज्वाला शक्ति प्राप्त कर ली उसने। पूरा अब सचमुच पूरा कर लेगा वह अपना उद्देश्य। लेकिन मैं रोकूंगा उसे, हर हाल में रोकूंगा। और बुरी तरह छटपटाया मानवता का रक्षक, और कर दिखाया उसने चमत्कार। आज़ाद हो गया भोकाल। और भला अब दोबारा कहाँ कैद होने वाला था। इस शरीर को छू भी नहीं पाएगा शैतान। और उछाल दिया भोकाल ने उसने लावे में, जिसमें गिरकर चीख भी न निकल सका वह। और भोकाल बढ़ा अपनी तलवार की तरफ। इससे पहले दंतला अपने कोई नया जाल फेंके, मुझे हासिल करनी होगी वह तलवार। लेकिन तलवार तक तो अब मैं पहुंचेगी, तुम्हारी आत्मा भी नहीं पहुंच पाएगी भोकाल, जो कुछ पलों बाद तुम्हारे शरीर से जुदा होने वाली है। उफ, लावे का दरिये में मिला देगा मुझे ज्वाला शक्ति की शक्ति को हल्का सा स्पर्श। हौसले प्रस्त होते जा रहे थे भोकाल के ज्वाला शक्ति के सामने। और इस बार फंस गया भोकाल। हाँ हाँ, बड़ी खुशकिस्मत है ये ज्वाला शक्ति, क्योंकि इसे तो पहले मनुष्य का खून चखने को मिल रहा है। वह मानवता का पुजारी भोकाल का खून होगा। और निशाना था भोकाल का सीना। लेकिन चाक हुआ वह सीना भोकाल का हरगिज न था। मानवता का पुजारी की इतनी जल्दी नहीं मरती। आह, और हरकत अस्पष्ट रह गया। दंतक के मुंह से निकला नाम, महर्षि शीर्षकटा। महर्षि शीर्षकटा आप यहाँ कैसे? इस हाल में चीख उठे अपने तात्विक शक्ति के बल पर हम तुम बचाने पहुंच गए भोकाल। अब ज्वाला शक्ति को प्राप्त करने का यही उचित समय है, मत गवाओ। और जैसे सोते से जागा भोकाल दंतला। ओह, ज्वाला शक्ति। और अगले ही पल बला की प्रदर्शन किया भोकाल ने। और अगले ही झपटी उसने ज्वाला शक्ति, और फिर अपनी तलवार। और प्रलय का खिलाड़ी नजर आ रहा था भोकाल। उसी समय भयानक तेजी के साथ भोकाल पर झपटा दंतला। अभी मेरे शरीर पर अद्भुत धातु की बनी पोशाक भोकाल, इसका भेद डालूंगा तुम्हारे नश्वर शरीर को। और जबड़े बिछ गए भोकाल की। अद्भुत धातु की क्या बिसात ज्वाला शक्ति के सामने पल भर में भी नहीं ठहर पाएगी। और ज्वाला शक्ति के साथ भोकाल ने उछाली अपनी तलवार भी। ओह, तो वह अद्भुत धातु की पोशाक बची, और ना ही दंतला के शरीर बुरी तरह फाड़कर दूसरी तरफ निकली भोकाल की तलवार और ज्वाला शक्ति एक दूसरे में समाती चली गई। और भौचक्का रह गया भोकाल। ये कैसे हुआ? और जवाब में
गूंजी महर्षि सिरकटा की आवाज़। अपनी शक्तियों से ऐसा हमारी शक्तियों से ऐसा हुआ भोकाल। तुमने जिस तरह प्राणियों पर खेलकर ज्वाला शक्ति की रक्षा की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए हमने ज्वाला शक्ति को तुम्हारी तलवार में प्रविष्ट कर दिया। इतना इतना ही कह पाए सिरकटा की। तिवर चीख पड़ा भोकाल। महर्षि, आपका शरीर पिघल रहा है महर्षि। ये ज्वाला शक्ति के प्रभाव का कमाल है भोकाल। लेकिन तुम अब स्थिरता से इस ज्वालामुखी से निकल जाओ, वरना हमारे समाप्त होते ही साथ तुम होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा तुम्हारे शरीर के इर्द गिर्द बना तब साधना घेरा, और तुम्हारा शरीर ज्वालामुखी के भयंकर ताप में पल भर में राख हो जाएगा। ओह! अपनी डाल की मदद से भोकाल उड़ चला बाहर की तरफ, और सौभाग्यशाली साबित हुआ वह, क्योंकि उसके बाहर निकलते ही समाप्त होगी साधना यंत्र का कवच। उफ! ये कवच अगर वहीं पर समय नष्ट हो गया होता तो ज्वालामुखी के अंदर था तो मृत्यु निश्चित थी मेरी। और सफल होकर लौटा भोकाल और लिपट गई तुरीन अपने मित्रों से। ओह भोकाल, ओह भोकाल मेरे मित्र। समाप्त दोस्तों।